करीबन 15-20 मीटर की दूरी से वो दो आतंकवादी उसी तबेले में से बाहर आ रहे हैं। दोनों के हाथों में राइफल लगी हुई है। एक बाजू में अपने जिगरबाज जांबाज लेफ्टिनेंट वरुण सिंह देख रहे हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं कि लेफ्टिनेंट वरुण सिंह अपने को देख रहे हैं। और ये जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, दूरी कम हो रही थी, लेफ्टिनेंट वरुण सिंह को लगा अभी ये मौका है। जैसे वो मार्कोस के कमांडो थे, उनको पता था कि एक गोली मारे तो एक आतंकवादी गिरना चाहिए। उन्होंने सिग्नल दिया, उन्होंने संदेशा दिया कि मैं अभी अटैक करने वाला हूं। और उन्होंने पहली गोली मारी तो दूसरे पहले टेररिस्ट को लगी, पहले आतंकवादी को लगी। दूसरी गोली उन्होंने मारी, तब तक वो आतंकवादी करीबन 5 से 7 मीटर की दूरी पे आ चुके थे। दूसरी गोली उसको लगी और दूसरी गोली उसको लगी, और वो आतंकवादी गिरते गिरते, जो हाथ में उसकी राइफल थी AK-47 थी, वो उसको गिरते गिरते उसने वो AK-47 राइफल ऐसे घुमाई जहां पर क्या अपने लेफ्टिनेंट वरुण सिंह थे, वो जो देख रहे थे कि ये गिर रहा है, गिर तो रहा है, लेकिन ये बंदूक में से निकलने वाली गोली ये लेफ्टिनेंट वरुण सिंह की तरफ जा रही है। कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर की उस झेलम नदी को देखा होगा। मई महीने का समय था, झेलम नदी पे पूरी बर्फीली चादर बिछाई गई थी। उसी जगहों पे लगाए हुए इंडियन नेवी के एक चेक पोस्ट पे तभी के लेफ्टिनेंट, एक नवयुवक, वहां पर बैठे हुए पूरी झेलम नदी को देख रहा था। उसके मन में प्रश्न आया कि मेरे नाम तो मेरे भगवान से रखा गया है, लेकिन उसके जन्म कुंडली में यह लिखा था कि आपकी मृत्यु हो सकती है पानी के अंदर। लेकिन उसके पिताजी ने कहा कि लिखी तो मृत्यु है पानी के अंदर, लेकिन फिर भी आपको चुनना है तो इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी को चुनना होगा। उस छोटे से नवयुवक ने, जब वो बच्चा था, तो उसने कहा कि मुझे बड़ा बन के इंडियन आर्मी में जाना है, क्योंकि मुझे आतंकवादियों का मुकाबला करना है। ये जब छोटा था तब उसने ठान लिया था। अब वो युवक विचार कर रहा था, लेफ्टिनेंट था इंडियन नेवी के सबसे बड़े, सबसे अच्छे दल का, मार्कोस जिसे हम कहते हैं, मार्कोस का वो कमांडो था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट वरुण सिंह। उसी चेक पोस्ट पे बैठे हुए वरुण सिंह देख रहे थे कि इसी झेलम के बाजू में लेक लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं उस लेक को और इस झेलम नदी को पार करके आतंकवादी अंदर आ सकते हैं। और अगर आतंकवादी वहां से अंदर आए तो उस चेक पोस्ट से बांदीपुर से सोपोर तक वो देख सकते थे। यानी जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा अभ्यास किया तो यह पता लगा कि बाबा शाकुर उद्दीन मौस का जो नमाज की अजान होती है, उस नमाज की अजान की गूंजे भी उसी मार्कोस के कमांडो के कानों पे गूंज रही थी। विचार कर रहा था कि अगर आतंकवादी यहां से आए तो क्या परिस्थिति होगी। उस वुलर लेक के बाजू में जो बड़े बड़े ऐसे पहाड़ लगे थे, उस पहाड़ों से अगर आतंकवादी आते हैं, इतने में दोपहर के 2 बजे संदेशा आता है, रेडियो वॉकी टॉकी बजता है, इंडियन आर्मी के कर्नल साहब का संदेशा आता है कि इस वुलर के बाजू में जो पहाड़ है वहां पर आतंकवादी घुस गए। दोपहर का 2 बजे का समय, मार्कोस के 8 कमांडोज, जिनमें एक लेफ्टिनेंट वरुण सिंह खुद शामिल है, ये निकलते हैं 100 सैकड़ों अपने इंडियन आर्मी के जवानों के साथ उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते हैं। रात भर वहां पर सर्वेलेंस करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ढूंढते हैं आतंकवादियों को। रात बीत जाती है,
दोपहर को 12 बजे वो जब नीचे उतर के आते हैं, पहाड़ से आते हैं, तो पता लगता है कि एक भी आतंकवादी मिला नहीं। और जब लेफ्टिनेंट वरुण सिंह अपना खाना खाते रहते हैं, उनके वॉकी टॉकी पे रेडियो फ्रीक्वेंसी बजने शुरू होती है कि आतंकवादियों ने बांदीपुर में हमला किया है। लेफ्टिनेंट वरुण सिंह अपना खाना छोड़ देते, जिन्होंने कसम खाई थी जब वो बच्चे थे कि जिंदगी में एक बार मौका मिला तो लड़ूंगा जरूर इस देश के लिए आतंकवादियों के साथ। अब मौका आया है। हालांकि उनका काम था, इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो थे, झेलम नदी होगी या वुलर का लेक होगा, वहां पर जाने की बात थी। लेकिन जाबाज अधिकारी थे, उन्होंने कहा, उनका दोस्त वहां पर जो मेजर था उसको उन्होंने फोन किया कि बांदीपुरा में हुए हमले में हम आना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। वहां के यूनिट कंपनी के कर्नल एसके झा जी को पूछा गया कि क्या झा साहब यहां के मार्कोस के 2 कमांडोज को भेज दिया जाए। लेफ्टिनेंट वरुण सिंह ये कहते हैं कि हम मुझे आना है, तो तुरंत उन्होंने कह दिया कि मार्कोस को भेज दो। वहां से जो दोनों निकले, लेफ्टिनेंट वरुण सिंह और जिनको कहते कि उनके बड़ी विजय सिंह रावत, जो मैकेनिकल इंजीनियर थे, 45 मिनट में उन्होंने बांदीपुर में पुत्तूशाही के गांव में अपना डेरा दाखिल कर दिया। विचार करो, जिम्मेदारी दी थी झेलम नदी को देखने की। जैसे पता लगा आतंकवादी बांदीपुर जिले में घुस गई है, पुत्तूशाही गांव में घुस गए हैं, लेफ्टिनेंट वरुण सिंह वहां दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि एक छोटे से मकान में जहां पर आतंकवादी घुस गए थे, जिसकी दीवारें करीबन 10-12 फुट ऊंचाई पे थी, ऐसे माहौल में क्या करे। वहां पर खड़े हुए कर्नल झा ने उनको आदेश दिया, लेफ्टिनेंट वरुण गो हेड, टेक द लीड। लेफ्टिनेंट वरुण आगे गए, उन्होंने देखा परिस्थिति क्या है। वहां के मेजर उनको मिले, उन्होंने कहा कि अभी एक काम कर सकते हैं कि इसी घर के बाजू में जो 2 मंजिली इमारत है, उसमें मैं और मेरा ये बड़ी हम जाते हैं, वहां से देखते हैं क्या स्थिति है। लेफ्टिनेंट वरुण सिंह और मैकेनिकल इंजीनियर जो उनके बड़ी थे विजय सिंह रावत, धड़ाधड़ अंदर भागते हुए उस 2 मंजिली इमारत में चले गए। तब उनको पता लगा कि अल बदर के 3 आतंकवादियों ने इसी पुत्तूशाही के इस गांव में डेरा डाला हुआ है। अब करे तो क्या करे। उन्होंने विचार करना शुरू किया कि अभी ये सीधा सीधा अपना मौत के साथ सामना होने वाला है, और मौत के साथ सामना हो जाएगा तो शायद मैं बचूंगा कि नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने संदेशा भेजा कि हम हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो अपने मार्कोस के कमांडोज होते हैं, जो बेहतरीन होते हैं, उनके यहां पर कमर के यहां पर 2 हैंड ग्रेनेड्स होते हैं। तो उन्होंने अपने बड़ी को कहा कि दोनों हैंड ग्रेनेड्स दाग दो। जैसे उनके बड़ी विजय सिंह रावत ने दोनों हैंड ग्रेनेड्स निकाले, अंदर डाल दिए, पूरा घर ध्वस्त हुआ। घर तो ध्वस्त हुआ, लेकिन आतंकवादियों का कहीं पता नहीं लग रहा। तो लेफ्टिनेंट के मन में बात आई, करे तो क्या करे। उन्होंने पुनः एक बार संदेशा भेजा, दूसरे माले से वो खड़े थे, उन्होंने संदेशा भेजा कि मेजर आई थिंक वी शुड पुट आरडीएक्स। तो उन्होंने कहा आप सही कह रहे हो, लेट्स प्लान आरडीएक्स। और फिर आरडीएक्स प्लान करने के लिए खुद वहां से लेफ्टिनेंट वरुण सिंह वहां से 2 मंजिल से नीचे उतरते हुए उस घर में घुस गए। घर में घुस गए और देखा तो वहां पर आरडीएक्स लगा दो, सब लगा दिया, सब वहां से निकले, पुनः एक बार वो 2 मंजिल पे गए। 30-40 सेकंडों में बहुत जबरदस्त धमाका हुआ। दूसरी मंजिल पे जहां पर इन्होंने रजाई और बिस्तर लेके जो छुप गए, क्योंकि वो जबरदस्त धमाका ऐसा था कि जिस बिल्डिंगों में कांचें लगी थी, वो कांचें भी ऐसे उड़ गई जैसे हवा का झोंका आया। और तुरंत लेफ्टिनेंट वरुण सिंह वहां से बाहर निकले। उन्होंने देखा कि वो घर पूरा ध्वस्त हो चुका है, पूरी इमारत गिर चुकी है, और इमारत गिर चुकी है, उसकी ढेर वहां पर लगा है।
लेकिन उस ढेर के अंदर उन्होंने देखा कि एक आतंकवादी ढेर होके वहां से लटक रहा है। पुनः एक बार वहां से लेफ्टिनेंट वरुण सिंह नीचे आए, वहां पर गए, देखा कि आतंकवादी की उन्होंने नस पकड़ के देखा कि वे तो मर गया है। उन्होंने उसकी AK-47 निकाली। जैसे उन्होंने AK-47 निकाली, उनको पता लगा सब जहां पर वहां पर अपने जवान थे, सब जवान उस कंपाउंड वॉल से कूद के अंदर आ गए। सबको लगा कि चलो एक आतंकवादी मारा गया, लेकिन उनको कल्पना नहीं थी कि अंदर दो और मौजूद थे। लेफ्टिनेंट वरुण सिंह को यह अंदाजा था कि शायद और दो है अंदर। जिस घर की बात कर रहे थे, जिस घर को ध्वस्त किया है, उस घर के पीछे में एक तबेला था, और उस पीछे में जो तबेला था, जैसे ही अपने जवान मिलिट्री के वहां पर आए, उनको लगा अभी आतंकवादी तो मर गया है। तो उसमें का एक जवान जिसका नाम रेड्डी था, वो रेड्डी नाम का जवान किसी को बताए बिना, किसी को पूछे बिना उस तबेला की तरफ मुड़ गया। लेफ्टिनेंट वरुण सिंह को यह अंदाजा हुआ कि यह अपना जवान वहां पर पीछे जा रहा है, लेकिन कुछ कहने तक वो पीछे चला गया। उसको यह अंदाजा नहीं था कि यहां पर क्या हो सकता है। उस अपने जवान ने, उस रेड्डी नामक अपने जवान ने उस तबेले के वहां पर एक जो छोटा दरवाजा था, उस दरवाजे को सिर्फ ऐसे खोल के अंदर झांक के देखा। जैसे ही उसने अंदर झांक के देखा, अंदर से अंधाधुंध गोलियां चली। 10-15 सेकंडों में तो सैकड़ों गोलियां उसके ऊपर बरसाई गई आतंकवादियों ने, और अपना वो जवान रेड्डी वहां पर ही शहीद हुआ। जैसी ही गोलियों की आवाज आई, सब अपने जवानों को पता लगा, लेफ्टिनेंट वरुण सिंह को पता लगा कि यहां पर दो छुपे हुए हैं। तुरंत उन्होंने सबको अलर्ट कर दिया, अपनी अपनी जगह ले लो, अपनी अपनी पोजीशन ले लो। सभी लोग अपने अपने पोजीशन पे जाके बैठ गए। अभी तो ये सीधा मुकाबला हो गया, पता लग गया कि सामने दो है। लेफ्टिनेंट वरुण सिंह ने सोचा होगा कि मैं तो इसके लिए ही हूं, मेरे नाम में तो वरुण है, मैं तो अभी इनके साथ मौका मिला है, ये दोनों को ढेर करूंगा। उन्होंने कहा सबने पोजीशन लिए, मैं अभी अटैक करने जाने वाला हूं। उन्होंने अपने बड़ी को कहा, उन्होंने सिग्नल दिया, जो बड़ी ऊपर जाके बैठा, जो वहां से कवर दे रहा था। लेफ्टिनेंट वरुण सिंह के हाथों में वही लेस राइफल थी। उन्होंने अपने तीनों जवानों को कहा कि मैं आगे बढ़ने वाला हूं। जैसे लेफ्टिनेंट वरुण सिंह आगे बढ़ने शुरू कर दिए, दाहिने हाथ में पूरी जगहों पे ढेर उस बिल्डिंग का लगा था। एक बाजू में दूसरी मंजिल पे उनका साथी उनको देख रहा था। अपने सारे मिलिट्री के जवान अपनी अपनी पोजीशन लिए बैठे थे, लेकिन लेफ्टिनेंट वरुण सिंह ने यह देखा कि अपने ये दो जवान, ये इतना बड़ा हादसा देखने के बाद जो जवान वहां के वहां थम गया था, उसको पहले इशारे में वहां पर उन्होंने कूदी लगाई, जंप की, वहां पर गए, उनको पहले उन्होंने कवर दी, और लेफ्टिनेंट वरुण थोड़े थोड़े आगे बढ़ने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि जिन दो आतंकवादियों ने अपने जवान रेड्डी के ऊपर गोलीबारी की थी, जिसको शहीद किया था, करीबन 15-20 मीटर की दूरी से वो दो आतंकवादी उसी तबेले में से बाहर आ रहे हैं। दोनों के हाथों में राइफल लगी हुई है। एक बाजू में अपने जिगरबाज जांबाज लेफ्टिनेंट वरुण सिंह देख रहे हैं, लेकिन उनको यह पता नहीं कि लेफ्टिनेंट वरुण सिंह अपने को देख रहे हैं। और ये जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, दूरी कम हो रही थी। लेफ्टिनेंट वरुण सिंह को लगा अभी ये मौका है। जैसे वो मार्कोस के कमांडो थे, उनको पता था कि एक गोली मारे तो एक आतंकवादी गिरना चाहिए। उन्होंने सिग्नल दिया, उन्होंने संदेशा दिया कि मैं अभी अटैक करने वाला हूं, और उन्होंने पहली गोली मारी तो पहले टेररिस्ट को लगी, पहले आतंकवादी को लगी। दूसरी गोली उन्होंने मारी, तब तक वो आतंकवादी करीबन 5 से 7 मीटर की दूरी पे आ चुके थे। दूसरी गोली उसको लगी,
और दूसरी गोली उसको लगी और वो आतंकवादी गिरते गिरते, जो हाथ में उसकी राइफल थी AK-47 थी, वो उसको गिरते गिरते उसने वो AK-47 राइफल ऐसे घुमाई जहां पर क्या अपने लेफ्टिनेंट वरुण सिंह थे, वो जो देख रहे थे कि ये गिर रहा है, गिर तो रहा है, लेकिन ये बंदूक में से निकलने वाली गोली ये लेफ्टिनेंट वरुण सिंह की तरफ जा रही है। जैसे उसने ट्रिगर दबाया वैसे गोलीबारी शुरू हो गई। लेफ्टिनेंट वरुण सिंह को कुछ देखते के पहले एक गोली उसमें से जो आई, जैसे मैंने कहा कि मार्कोस कमांडोज के पास दो हैंड ग्रेनेड होते हैं, और जो दो उनके बडीज ने वापरे थे, लेफ्टिनेंट वरुण सिंह को लगा था कि मेरा भी एक हैंड ग्रेनेड मैं तभी वापरता हूं, लेकिन वो RDX के वजह से अंदर रख दिया था। और जो गोली निकली वो लेफ्टिनेंट वरुण सिंह की तरफ जैसे जाने लगी, वो गोली वरुण सिंह के यहां पर लगे हुए हैंड ग्रेनेड के ऊपरी हिस्से को छेद कर गई। धमाका हुआ। उस पाउच में रखे हुए हैंड ग्रेनेड के ऊपर का भाग उड़ गया। आवाज आया। लेफ्टिनेंट वरुण सिंह को कुछ समझने के पहले वो वहां पर जमीन पे गिर गए। जमीन पे जैसे गिर गए तो पूरे जवानों को लगा कि अपने लेफ्टिनेंट वहां पर जमीन पे गिर गए हैं, शायद वो ध्वस्त हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा आवाज आया तो क्या परिस्थिति होगी। वो अपने दाहिने तरफ गिर गए थे, पूरा हाथ छिन्न विचिन्न हुआ था, दाहिने तरफ के फेफड़ों में पूरे छर्रे घुस गए थे, और सबको लगा कि अपने लेफ्टिनेंट वरुण सिंह शायद शहीद हो गए। कर्नल झा ने वहां से आदेश दिया कि शायद और आतंकवादी अंदर होंगे, रॉकेट ग्रेनेड लॉन्च कर दो। तब तक वहां पर दूसरी मंजिल पे बैठे हुए जो कवर देने वाले उनके सहकारी थे, बड़ी थे, उन्होंने वॉकी टॉकी पे संदेश दिया, नहीं सर आप रुकिए, 4 मिनट का समय दीजिए, मुझे लगता है कि हमारे लेफ्टिनेंट वहां पर घायल है, मुझे जाने दो। वहां से संदेश आता है 4 मिनट का समय मिलेगा, आपने तुरंत वहां पर जाना चाहिए। वहां से वो मैकेनिकल इंजीनियर विजय सिंह रावत दौड़ते दौड़ते आते हैं, अंदर जाते हैं, देखते तो वहां पर 2 आतंकवादी धारातीर्थी पड़े हैं। उनको वहां पर ही और गन से शूट कर देते हैं, और देखते हैं कि अपने लेफ्टिनेंट वरुण सिंह वहां पर ऐसे पड़े हैं तो क्या करे। लेकिन उनको पता लगता है कि ये तो अभी तक बचे हैं, 1% अपने पास मौका है इनको बचाने का। 99% तो जा चुके हैं ऐसा उनको लग रहा था। तुरंत उन्होंने वहां से उनको उठाने की परिस्थिति में सबको संदेशा दे दिया कि लेफ्टिनेंट वरुण सिंह घायल हुए, उनको लेके जाना है।